नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं और कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे और इन्होंने सन 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट अपना है, चलिए जी अगला प्रश्न। राम की शक्ति पूजा किस प्रकार की काव्य रचना है? तो ये लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका भाग 2 में संकलित है और ये लंबी कविता है, प्रबंधात्मक लंबी कविता। इंदु नामक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया था। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं पिंगलाचार्य जी, छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। रस विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य देव ने रस विलास नामक ग्रंथ की रचना की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया? समालोचक पत्र का संपादन किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा जैसी प्रसिद्ध कहानियां इन्होंने लिखी। काव्य निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। मैथिलीशन गुप्त की रचना किसान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? किसान 1917 में यह रचना प्रकाशित हुई जिसका नाम था किसान। नेक्स्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पत्र का संपादन किया? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पत्र का संपादन किया? आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था। नेक्स्ट है, कीर्ति लता की रचना किसने की? कीर्ति लता पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? विद्यापति ने कीर्ति लता नामक पुस्तक की रचना की थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्र का संपादन किया? करमवीर का संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। नेक्स्ट है, पंजाब की महारानी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का कहानी संग्रह पंजाब की महारानी। महीप सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? महीप सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? संचेतना पत्रिका का संपादन किया था महीप सिंह ने। संदेश राशि की रचना किसने की? अब्दुल रहमान ने संदेश राशि की रचना की थी। कथांतर पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अमर गोस्वामी ने कथांतर पत्रिका का संपादन किया। तुलसीदास जी की रचनाएं देखिए, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नैच्छू, भैरव रामायण की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास जी की रचना पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नैच्छू, भैरव रामायण की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है और रामचरितमानस की भी भाषा अवधी है। जासूस की भूल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गोपाल राम गैमरी का ये उपन्यास है जासूस की भूल। नेक्स्ट है, नामवर सिंह ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? आलोचना पत्रिका का संपादन किया था दिल्ली से नामवर सिंह ने। भविष्यत कहा की रचना किसने की? धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की थी धनपाल ने। लीलावती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है लीलावती। लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। राजेंद्र यादव ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? हंस पत्रिका का संपादन किया था दिल्ली से राजेंद्र यादव ने। और अगला प्रश्न अपना है, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? तो 1897 बसंत पंचमी के दिन हुआ था। कई किताबों में अलग अलग भी दे रखा है। श्यामा सौपन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा सौपन। अगला है, राजेंद्र अवस्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया। एक आनंद कादम्बिनी और एक कादम्बिनी है, ध्यान रखना दोस्तों। राजेंद्र अवस्थी ने कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया। रस रहस्य ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। रस रहस्य कुलपति मिश्र का ये ग्रंथ है रस रहस्य, कुलपति मिश्र। गोरखसार रचना के रचनाकार गुरु गोरखनाथ की रचना है गोरखसार, गुरु गोरखनाथ की।
रसिक प्रिया ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। मैथिली सन गुप्त जी की रचना पृथ्वीपुत्र का प्रकाशन कौन सा वर्ष है, यानी कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई पृथ्वीपुत्र? 1950 में पृथ्वीपुत्र रचना है उसका प्रकाशन हुआ। अगला है चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। जयदेव का प्रसिद्ध ग्रंथ है चंद्रालोक। नेक्स्ट है योग बीज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है योग बीज। धवन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। आनंद वर्धन का ग्रंथ है धवन्यालोक। और अगला है सारा आलम सोता है कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह सारा आलम सोता है। नेक्स्ट है काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। भामह ने काव्यालंकार ग्रंथ की रचना की। योग चिंतामणि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है योग चिंतामणि। नाट्य शास्त्र के रचनाकार का नाम बताइए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अगला है तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है? श्री कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है, दोहावली की भाषा ब्रज भाषा है, गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है, कवितावली की भाषा ब्रज भाषा और श्री कृष्ण गीतावली की भाषा है ब्रज भाषा है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का ये उपन्यास है मृगनयनी। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है संवत 1000 से 1350 तक। तो ये संवत में है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है संवत 1000 से 1350 तक आदिकाल, संवत 1350 से 1700 तक भक्तिकाल, संवत 1700 से 1900 तक रीतिकाल और संवत 1900 से अब तक आधुनिक काल। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका गद्य काल नाम दिया आधुनिक काल का, और यहाँ भी उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल दिया है। चलिए झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। यशपाल का उपन्यास है झूठा सच। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किन किन पत्रों का संपादन किया? तो देखिएगा, स्वदेश पत्रिका, मतवाला का, वीणा का, स्वराज का, विक्रम का और संग्राम का। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने स्वदेश पत्रिका का, मतवाला का संपादन किया, वीणा का संपादन किया, स्वराज का संपादन किया, विक्रम का संपादन किया और संग्राम का संपादन किया। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।